हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जेआरबी। तो अभी आप देख पा रहे हैं बोर्ड में लिखा है मैट्रिक्स, जो कि मैं बहुत दिन पहले एक सीरीज़ शुरू किया था मैट्रिक्स का। 3 वीडियो बनाया था उसमें, वो स्पेशली पूरा उड़िया में था, उड़ीसा के लिए, उड़ीसा के बच्चों के लिए। तो मैं अभी बनाने वाला था जो अभी सीरीज़ चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। मैं उसमें मैट्रिक्स पढ़ाने वाला था। मैट्रिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2026 का, वो करने वाला था। तो मुझे याद आया कि जो मैट्रिक्स पढ़ाया था वो आधा से छोड़ दिया था मैंने पढ़ाना, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स था तो टाइम नहीं हो पा रहा था, पूरा शेड्यूल हेक्टिक था। तो वो 3 वीडियो के बाद मैं आगे नहीं पढ़ा पाया था। तो अभी मैं सोचा कि वो वाला वीडियो भी इसी चलते ख़त्म कर लेता हूँ, जो अभी सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। उसके साथ साथ मैं मैट्रिक्स भी ख़त्म कर लूँगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2026 का जो अगला वीडियो होगा, उसमें हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट दोनों को मिला के क्वेश्चन करेंगे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर का 2026 का स्पेशली, वो सारे क्वेश्चन हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पर अभी इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में जो मैट्रिक्स का था उसमें हम मल्टीप्लिकेशन तक पढ़ चुके थे, और मल्टीप्लिकेशन के थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड कैंसलेशन लॉ वगैरह वगैरह। और एक चीज़, बढ़िया चीज़ पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स, उसके बारे में भी पढ़े थे। और आगे और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ बाकी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, वो चीज़ आज हम पढ़ेंगे। फिर आगे इसका पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जो मैट्रिक्स का जो चैप्टर है जो बचा है, जैसे कि हमारा पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स, और 2-3 बचे हैं सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और अभी सीबीएसई में शायद काट दिया है, जो रहता है मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते थे रो रिडक्शन मेथड से या फिर कॉलम रिडक्शन मेथड से। तो उस मेथड से भी हम सीखेंगे कैसे इन्वर्स निकालते हैं मैट्रिक्स का। हालांकि वो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं है, वो बाकी उड़ीसा के स्टेट बोर्ड वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उसको। चलिए, आज थोड़ा सा ही पढ़ेंगे बस। वो जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन था उसका और 2-4 प्रॉपर्टीज़ है, बस उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर अगले वीडियो में मैट्रिक्स पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे वो था शायद यहाँ तक पढ़ चुके थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके थे। आगे यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा है वो है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस सच दैट ए बी एग्जिस्ट देन बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट। यानी अगर हम 2 मैट्रिक्स को ले रहे हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर कुछ केस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यानी अगर 2 मैट्रिक्स, यहाँ पे जो बोला है, ये बोला है कि ये यहाँ पे लिखा है कि अगर ए बी 2 मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हो सकता है मल्टीप्लाई हो जाए। अगर मल्टीप्लाई हो भी जाता है, इससे ए साबित नहीं होता कि उसका उल्टा भी हो सकता है। यानी अगर बी ए एग्जिस्ट करेगा, यानी अगर ए मैट्रिक्स लेते हैं और एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर पाते हैं, हम ए नहीं बोल सकते कि उसका उल्टा यानी बी इंटू ए भी हम निकाल सकते हैं। ऐसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए ए का जो ऑर्डर है 2/2 मैट्रिक्स है, 2/3 मैट्रिक्स है, और बी का जो ऑर्डर है वो 3/2 मैट्रिक्स है, ठीक। ए का ऑर्डर 2/3, बी का ऑर्डर 3/2। यानी अभी हम ए बी निकाल सकते हैं। क्यों? ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रो। ए का जितना कॉलम है बी का उतना रो है, इसलिए हम ए बी निकाल सकते हैं। जिसका जो रिजल्ट आएगा ए बी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर होगा 2/2, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, इतना रहेगा उसका ऑर्डर, ठीक है।
और यहाँ पे हम अगर बी ए निकालना चाहें तो बी ए भी निकल सकता है। क्यों? बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/2, ए का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी यानी 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए यानी 2। दोनों अगर सेम हो तो हम बी ए निकाल सकते हैं। यहाँ पे बी ए का जो ऑर्डर बन जाएगा 3/3। हालांकि दोनों इक्वल नहीं हो गए, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़े थे ए बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए। हमेशा नहीं होते, कई का बार हो जाते हैं। तो यहाँ पे ए बी का ऑर्डर जो निकला वो 2/2 मैट्रिक्स निकला, बी ए का जो ऑर्डर निकला वो 3/2 मैट्रिक्स निकला। मतलब पॉसिबल था, ए बी निकाल सकते हैं, बी ए निकाल सकते हैं। पर मान लीजिए और एक कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स मान लीजिए, जिसका ऑर्डर है 2/3 सेम है, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लेते हैं 3/5 या फिर 3/4 मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो मान लेते हैं 3/4 मैट्रिक्स। यहाँ पे तो ए बी पॉसिबल है क्योंकि ए का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज। ए का जितना कॉलम है बी का उतना रोज है, ठीक है। यानी यहाँ पे ए बी निकाल सकता है, और ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो बन जाएगा 2/3 2/4, इसका फर्स्ट बी का लास्ट, ठीक है। मगर आप यहाँ पे क्या बी ए बना सकते हैं? यहाँ पे ए बी तो मिल गया, दो मैट्रिक्स है जहाँ पे ए बी एग्जिस्ट किया, ए बी मिल गया, पर यहाँ पे बी ए नहीं मिलेगा, बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? तो देखिए चेक कर लेते हैं। बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/4, यहाँ पे लिखा है, और जो ए का ऑर्डर है वो है 2/3, और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता है बी का नंबर ऑफ कॉलम जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल होना चाहिए। मतलब इसका जितना कॉलम होगा उतना इसका रो होना चाहिए। इसका नंबर ऑफ कॉलम है 4, द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4 एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज 2 व्हिच आर नॉट इक्वल। दैट्स व्हाई बी ए हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते। यानी यहाँ पे जो यहाँ पे बोला है ए बी आर टू मैट्रिसेस, इफ ए बी एग्जिस्ट दैट डज नॉट इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो एग्जिस्ट। दैट मीन्स इफ ए बी एग्जिस्ट देन बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट। बी ए एग्जिस्ट करता है कुछ केस में, कुछ केस में नहीं करता। इसलिए हम नहीं बोल सकते कि हमेशा करेगा, कुछ केस में करेगा, कुछ केस में नहीं करेगा। कौन से केस में करेगा? अगर रो एंड कॉलम ए का जो होगा बी का उसका उल्टा होगा, या फिर उस केस में एग्जिस्ट करेगा। किस केस में? अगर ए का जो नंबर ऑफ रो होगा बी का उतना कॉलम होने चाहिए, बी का जितना कॉलम है ए का वो उतना रो होने चाहिए, ठीक है। उसी केस में एग्जिस्ट करेगा। यानी ए का रो बी का कॉलम, बी का रो ए का कॉलम, अगर ए इक्वल्स है तब जाके बी ए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और उसका ऑर्डर सेम होगा, ये भी नहीं बता सकते, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरीके होते हैं, अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर। आप किसी भी ट्रायंगल को ले सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अगले पेज में, चलिए यहीं पे मान लेते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है 1 1 2, यहाँ पे 0, 2/2 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और आपको याद होगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। और एक बी मैट्रिक्स लेते हैं जो होगा 1 2 3 0, ऐसे कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं। सेम मैट्रिक्स ले लेना, बस एक ही तरह के मैट्रिक्स। तो चलिए, तो दोनों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सॉरी, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर ले लेते हैं, कोई भी चलेगा। आप लोअर लेके भी चेक कर सकते हो, आप अपर लेके भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लिया हूँ, तो वहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो बनेगा ए बी, क्या बनेगा अभी? ए बी बनेगा
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो बनेगा A इंटू बी, हम 1 0 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 2 3। आप चाहे तो जो पढ़ाया था मैंने पिछले वीडियो में C11 C12 उसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, उसके हिसाब से कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो डायरेक्ट करेंगे 1 इंटू 1 1 जो 1, 0 इंटू 2 हो जाएगा 0, ठीक है। और सेकेंड टर्म जो C12 निकालेंगे, ये C11 निकल गया, C12 निकालेंगे 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू 3 0 0 आ गया ना। फिर 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, C21 बन जाएगा 1 प्लस 4, C22 अभी निकालेंगे 1 इंटू 0 0 2 इंटू 3 प्लस 6। तो हमारा जो मैट्रिक्स बन रहा है वो बन रहा है 1 0 5 एंड 6। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स बना वो उसी टाइप का ही मैट्रिक्स बना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को हम जब मल्टीप्लाई किए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम जो रिजल्ट मिला वो भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही मिला। यानी हम बोल सकते हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सिंपल है। चलिए अगला सवाल, अगला जो पॉइंट था वो है इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, और उसका तरीका दिया है, ठीक है। यानी कोई भी हम दो डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे, अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दो डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो डायगोनल मैट्रिक्स का आएगा, और उसका एक आसान तरीका है निकालने की। तो मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे क्या लिखा है इसमें। तो मान लीजिए कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसका डायगोनल एलिमेंट्स बस नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 1 0 0 0 5 0 0 0 6 ये कोई मैट्रिक्स है, और कोई एक मैट्रिक्स है 5 0 0 0 2 0 0 0 6। इसका जो प्रोडक्ट होगा, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक आसान तरीका है, ये वाला तरीका। ये वाला तरीका क्या है, अगर दोनों डायगोनल एलिमेंट को मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो सेम ऑर्डर करना चाहिए, इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, यानी दो मैट्रिक्स एक ही ऑर्डर के होंगे, सेम ऑर्डर के। अभी देखिए सेम स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, अभी देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या करेंगे ना, हम जो उसका एलिमेंट्स होंगे डायगोनल एलिमेंट्स रेस्पेक्टिव डायगोनल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और रेस्पेक्टिव प्लेस में रख देंगे। यानी हम अगर पहला जो A11 पोजीशन है उसको A11 पोजीशन के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आसान तरीका है। आप चाहे तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों को रो एंड कॉलम को, इसका जो रो उसको उसका कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, सेम आएगा, आप चेक कर सकते हैं उसको निकाल के। पर मैं इसको शॉर्टकट तरीका आजमाऊंगा यहाँ पे जो लिखा है इसमें। तो मैं क्या करूँगा कि इसका जो पहला एलिमेंट है, इसका पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा, यानी 1 इंटू 5 बनेगा 5, और उसी प्लेस में A11 पोजिशन इंटू A1 पोजिशन इज इक्वल टू A11 पोजिशन में ही लिख देंगे, ठीक है। बाकी हो जाएगा 0 0, फिर यहाँ पे आएगा 0। A22 पोजिशन को A22 पोजिशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 इंटू 2 बनेगा 10, ठीक है, बाकी 0। फिर A33 पोजिशन को A33 पोजिशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 इंटू 6 बनेगा 36। दिस विल बी योर रिजल्ट, ये बनेगा रिजल्ट, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, ठीक है। आसान है ना। क्या करना है, बस रेस्पेक्टिव एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। रेस्पेक्टिव मतलब जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल बना, डायगोनल का ये जो डायगोनल बना, इस डायगोनल का रेस्पेक्टिव एलिमेंट, पहला डायगोनल का पहला एलिमेंट इसका पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायगोनल का इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो होगा पहले एलिमेंट की जगह लिख देंगे,
डायगोनल का सेकेंड एलिमेंट A22 पोजीशन में जो होगा उसको A22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और A22 की जगह लिख देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको ऐसे लिखा है, कभी कभी ऐसे बुक में लिखा जाता है डायगोनल एलिमेंट अगर A है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है, वही वाला दिखा देते हैं। मान लीजिए दिस मैट्रिक्स इज A मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज B मैट्रिक्स। कभी कभी डायगोनल ऐसे लिखा जाता है, डायगोनल ऑफ A मैट्रिक्स ऑल्सो इज इक्वल टू डायग 1 5 1 5 6। This implies a diagonal matrix of 3 by 3 order। 3 एलिमेंट होगा तो 3 by 3 ऑर्डर होगा। 4 एलिमेंट होंगे डायगोनल ऑफ, ऐसे लिखा होगा अगर डायगोनल 1 2 3 4। दिस मैट्रिक्स implies a 4 by 5 matrix whose diagonal elements are 1 2 3 and 4, यानी 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4। दिस इज ए 4 by 4 स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर 4 by 4 डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 होंगे। समझ में आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? कभी कभी इस तरह से भी लिखा जाता है बुक में। ठीक है, और हम अभी जाने कि दोनों डायगोनल मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आसान तरीका है मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए। डायगोनल ऑफ A मैट्रिक्स, यहाँ पे अगर A B से पूरा क्लियर कर लेते हैं इसको पहले। होप आप लोग लिख चुके हैं इसे, अगर नहीं लिखे हैं थोड़ा बैक जाके वीडियो में आप लिख दीजिए नोट्स। ओके, तो अगर डायगोनल ऑफ A वाला मैट्रिक्स जो है उसको इस तरह मान लीजिए, डायगोनल ऑफ ऐसे है, डायगोनल ऑफ A1 A2 A3 इज ए मैट्रिक्स। ओके, एंड इनटू डायगोनल मैट्रिक्स, अनदर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मान लीजिए B1 B2 B3, देन देयर रिजल्ट विल बी रेस्पेक्टिव। जो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखे वो बनेगा A1 0 0 0 A2 0 0 0 A3, ऐसे बनेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं B1 0 0 0 B2 0 0 0 B3। ठीक है, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे? A1 पोजिशन इज इंटू A11 पोजिशन, यहाँ पर B11 मान लेते हैं, तो A1 इंटू B1, उसको लिखेंगे A11 पोजिशन में, मतलब पहला वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। बाकी बन जाएगा 0 0 3 by 3 मैट्रिक्स है, जो रिजल्ट होगा तो 3 by 3 बनेगा। A1 B1 0 0, फिर यहाँ पे 0। सेकेंड जो A2 है वो B2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हम लिखेंगे A2 B2 बाकी 0। फिर जो थर्ड रो का होगा एलिमेंट वो A33 पोजिशन, ये भी A33 पोजिशन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यह बनेगा A33 इंटू B33, ये बनेगा A इंटू B मैट्रिक्स। मान लीजिए दिस मैट्रिक्स इज A मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज B मैट्रिक्स, देन AB मैट्रिक्स विल बी A1 B1 0 0 0 A2 B2 0 0 0 A3 B3। उसको कहीं कहीं किताब में ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए, उसका एक जो स्पेशल केस हम बोल सकते हैं कि अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स जो स्कालर मैट्रिक्स बनेंगे, अगर दो स्कालर मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बनेगा वो स्कालर मैट्रिक्स ही बनेगा। और स्कालर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस, जहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। यानी अगर हम ऐसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2 0 2 0 2 0 0 0 2, ये बनेगा स्कालर मैट्रिक्स, सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। इनटू और एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं 5 0 0 0 5 मिला के 6 लेते हैं 0 6 0 0 6 0 0 0 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 2 6 12 बाकी 0 0, फिर 0
A22 पोजीशन A22 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये आएगा 12, बाकी 0। फिर उसी तरह A33 पोजीशन A33 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 6 12, ये बन जाएगा हमारा ए बी, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिक्स। और आप देख सकते हैं दिस इज स्कालर मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो स्कालर मैट्रिक्स, एंड जो रेजल्ट निकला वो भी निकला स्कालर मैट्रिक्स। यानी अगर दो स्कालर मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो भी स्कालर मैट्रिक्स से आएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, तो इतना प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आज। तो बहुत दिन बाद मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा पहला वाला वीडियो देख लीजिए। अगर आप उड़ीसा से हैं, आपको उड़िया समझ में आता है, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप क्या बोलूँगा, हिंदी में मैं पढ़ाऊँगा, दोबारा इसको वीडियो बनाऊँगा, तब पढ़ लेना। फिर जहाँ से पढ़ा रहे हैं आप थोड़ा बहुत नॉलेज देख लीजिए किताब में, जो बेसिक्स हैं, जैसे कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उतना ही काफ़ी होगा, या फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड एडिशन, उन दोनों सीख जाइए, बस आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी इसका बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम कल डिस्कशन करेंगे। आज बहुत दिन बाद इसको शुरू किए, तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम जो पढ़ रहे थे, कल मैं वीडियो बनाऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसका वीडियो कल आने वाला है, और कल या परसों तक आ जाएगा जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का प्रीवियस क्वेश्चन। और ए वाला जो फॉर्मूलाज है इसको आप लिख देना इस बार, तो इसको चाहे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ है, जो अलजेब्रा के प्रॉपर्टीज़ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे 2ab ना के ए बी एंड बी ए होता है, क्यों होता है ऐसा, वो सब हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ना था। फिर अगले वीडियो में ये वाला प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे, उसके अगले वीडियो में हम लोग बाकी जो चीज़ रहा उसको धीरे धीरे कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।